हेलो स्टूडेंट, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मेरे पास आ चुका है कक्षा 9वीं का सोशल साइंस का पेपर स्टूडेंट, यानी कि सामाजिक विज्ञान का, जो कि आपका सेट डी लेके मैं आ चुकी हूँ स्टूडेंट। तो आपको इससे आज की इस वीडियो में आपको सारे क्वेश्चन प्रोवाइड करा दूंगी इस सेट के स्टूडेंट। तो मैं स्टूडेंट आपको एक बात क्लियर कर दूं कि यहाँ पे सेट डी में आपको प्रोवाइड करा रही हूँ, तो आपको बिल्कुल नहीं सोचना है कि हमें बिल्कुल नहीं फंसेगा स्टूडेंट। एग्जामर जो होते हैं वो सेम क्वेश्चन पेपर बनाते हैं, क्योंकि आपको पता होना चाहिए स्टूडेंट, जो आपकी ब्लूप्रिंट के आधार पर यदि क्वेश्चन पेपर बनाया जाए तो बहुत ही कठिनाई यानी हार्डवर्क करना पड़ता है स्टूडेंट, क्योंकि एक नंबर के क्वेश्चनों को रखना, फिर 2, फिर 3, फिर 4, तो बहुत ही ज्यादा वर्क करना पड़ता है स्टूडेंट। इसलिए एग्जामर क्या करते हैं, सेट बदल देते हैं ABCD और क्वेश्चन को इधर उधर कर देते हैं स्टूडेंट। हो सकता है इसके जो अगले दूसरे सेट्स वाले बच्चे उनके हो सकते हैं ऑब्जेक्टिव न फंसे, लेकिन क्वेश्चन आपके स्टूडेंट इसी से फंसेगा, क्योंकि 2-2 नंबर के क्वेश्चंस कितने वाले लेंगे स्टूडेंट, और इतने सारे सेट्स बनाएंगे तो उसी अध्याय के या उसी सेट से 2-2 नंबर वाले इसी पेपर से ले ली जाएंगे। तो स्टूडेंट आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन पेपर को अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि आपका 60 से 70% इसी क्वेश्चन पेपर से फंसने वाला है हर बच्चे का। तो स्टूडेंट आज की इस वीडियो में आपको इस क्वेश्चन पेपर के सारे क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कराने वाली स्टूडेंट। तो आप यहाँ पे देख सकते हो आपके टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 23, टाइम 3 घंटे का है, टोटल नंबर ऑफ प्रिंट पेज 9 है और मैक्सिमम आप 80 है। तो स्टूडेंट आज के इस वीडियो में आपको पूरे क्वेश्चन प्रोवाइड करा दूंगी, जिससे आप खुद भी पढ़ सके, और नेक्स्ट वीडियो में आपको इस क्वेश्चन पेपर का पूरा सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करा दूंगी। तो स्टूडेंट हम बिना देरी किए हुए क्वेश्चनों को पढ़ते हैं और अच्छे से देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन फंसे हुए हैं आपके। तो स्टूडेंट यहाँ पे आप देख सकते हो प्रश्न नंबर पहला दिया है, आपको सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो पहला क्वेश्चन आपको दिया है, संसार में क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान है। दूसरा क्वेश्चन दिया, निम्न हिमालय तथा शिवालिक पर्वत के बीच की घाटी को कहते हैं। तीसरा है, नदी अपने मार्ग के अंत में निर्मित करती है। तो स्टूडेंट मैंने आपको 3 विकल्प बताई, देखो आपको 7 विकल्प आए हुए हैं। तो स्टूडेंट आपको सभी के सभी ऑब्जेक्टिव को भी अच्छे से सॉल्व करना, हर बच्चे को एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं छोड़ना है। अब यहाँ पे आप चौथा नंबर का ऑब्जेक्टिव देख सकते हो, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे अधिक वन राज्य में पाए जाते हैं। भारतीय वन सेवा की स्थापना कब की गई थी? भारतीय संविधान लागू हुआ। भूमि मापने की इकाई है। तो स्टूडेंट देख लीजिए आपको 7 ऑब्जेक्टिव आए हैं, यानी सही विकल्प दिए हुए हैं प्रश्न नंबर पहला में। इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट भी यहाँ पे देख सकते हो, उनका भी क्वेश्चन पेपर मैं आपको दिखा देती हूँ कि आपको किस तरह के क्वेश्चन आए हुए हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो आपको भी 7 विकल्प दिए हुए हैं स्टूडेंट, तो आपको भी सभी के सभी क्वेश्चनों को अच्छे से याद कर लेना है। तो स्टूडेंट अब प्रश्न नंबर दूसरा है हमारा, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है, कर्क रेखा भारत को खालिस्तान भागों में बांटती है। दूसरा है, लक्षद्वीप का निर्माण खालिस्तान से हुआ। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात खालिस्तान है। विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला, सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान खालिस्तान है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व खालिस्तान राज्य में 1905 की रूसी क्रांति की शुरुआत खालिस्तान घटना से हुई। तो यहाँ पे इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट भी फिल इन द ब्लैंक्स देख लेंगे और इनके आंसर को निकालेंगे स्टूडेंट। तो आपको प्रश्न नंबर तीसरा दिया है, सही जोड़ी बनाइए। पहला आपका प्राथमिक क्षेत्र, दूसरा है पूंजी निर्माण, तीसरा है प्रधानमंत्री रोजगार योजना, चौथा है राष्ट्रीय मतदाता दिवस, 5वां है प्रतिभा पाटिल, और 6वां है आपका मध्य प्रदेश विधानसभा की सदस्य संख्या है। यहाँ पे आपने देख लिया स्टूडेंट। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कॉलम A, कॉलम B। तो इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट को भी मैं सभी के सभी क्वेश्चन आपको अभी प्रोवाइड करा रही हूँ, क्योंकि आपके कमेंट आते हैं कि मैम हमें इंग्लिश मीडियम का पेपर प्रोवाइड नहीं कराती है, इसलिए मैं आपको सभी के सभी क्वेश्चन आपको भी बता रही हूँ। तो यहाँ पे हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट को भी इन्हीं क्वेश्चन करना है और इंग्लिश मीडियम वालों को भी। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, एक शब्द अथवा वाक्य में उत्तर लिखिए। पहला क्वेश्चन आपका आता है स्टूडेंट, उस देश का नाम लिखिए जहाँ शेर और बाघ दोनों पाए जाते हैं स्टूडेंट। तो इसका आंसर आपको पता ही होगा, हमारा भारत देश। दूसरा है, जनसंख्या कौन सी प्रक्रिया कहलाती है? तीसरा, लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। तो स्टूडेंट आपको पता होगा आयरन मैन हम किसे कहते हैं? सरदार वल्लभ भाई पटेल। अब चौथा है, जन्म दर क्या है? हिटलर की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम लिखिए। हिटलर की कौन सी विचारधारा उसे विश्व प्रसिद्ध किया? भारत में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? तो आंसर इन 1 सेंटेंस या वर्ड। तो यहाँ पे इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट भी देख लेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हो स्टूडेंट कोड भी दिए हुए हैं, तो इससे आप प्रूव हो जाता है कि ये रियल पेपर स्टूडेंट। आपको बिल्कुल भी नहीं सोचना है ये फेक पेपर स्टूडेंट, आपको सभी के सभी क्वेश्चनों को अच्छे से याद कर लेना है, क्योंकि कुछ स्टूडेंट साइंस के पेपर में यानी कि विज्ञान के पेपर में ये सोच रहे थे फेक पेपर है और बाद में वही पेपर उनको फंस गया, तो फिर बाद में वो उन्हें पछताना पड़ा। तो आपको ये बिल्कुल नहीं सोचना है फेक पेपर है, आपको पूरे क्वेश्चन हर बच्चे को अच्छे से याद कर लेना। आपको क्वेश्चन 5 दिख रहा है, सत्य असत्य लिखिए। एल निनो स्पेनिश शब्द है। भारत में 100 नेशनल पार्क है। मानव पृथ्वी के संसाधन का उत्पादन व उपभोग करता है। बाढ़, सुनामी या प्राकृतिक घटनाएं। तो हिमालय की सबसे लंबी श्रृंखला को शिवालिक कहा जाता है। सिंधु नदी की 5 मुख्य सहायक नदियां है। भारतीय पथतंत्र 3 भागों में विभाजित है। तो इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट भी ट्रू और फॉल्स देख लेंगे। अब आपको क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है स्टूडेंट, आप यहाँ पे देख सकते हो, पश्चिम बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है और क्यों? अथवा है नमामि गंगे परियोजना को समझाइए।
अब आपको यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 में आपको दिखा देती हूँ, प्रवासी पक्षी से क्या आशय? भारत में आने वाले प्रवासी पक्षियों के बारे में लिखिए। भारत के 2 औषधीय पौधों के नाम व गुण भी लिखिए। यहाँ पे आप देख सकते हो स्टूडेंट, यहाँ पे राइट द नेम्स एंड प्रॉपर्टीज ऑफ 2 मेडिसिनल प्लांट्स ऑफ इंडिया। जनगणना किसे कहते हैं? प्रति वर्ग किलोमीटर से कम जनसंख्या और घनत्व राज्यों के नाम लिखिए। कॉमिटन शब्द से क्या तात्पर्य है? मताधिकार आंदोलन से क्या तात्पर्य? निरंकुश राशि शब्द का रूस के संदर्भ के तात्पर्य? कुलक शब्द को परिभाषित कीजिए। स्लीपर क्या होते हैं? युद्ध से जंगल क्यों प्रभावित हुए? संविधान क्या है? संविधान सभा के 4 सदस्यों के नाम। चुनाव अभियान क्या है? निर्वाचन क्षेत्र क्या होते हैं? अब यहाँ पे स्टूडेंट आप देख सकते हो संसद के कौन कौन से सदन है। इंग्लिश वाले मीडियम वाले स्टूडेंट क्वेश्चनों को अच्छे से देख लेंगे, चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा स्टूडेंट। अब यहाँ पे अर्थव्यवस्था क्या है? भारत के 7 प्रधानमंत्री का नाम। भारत में बेरोजगारी के क्या कारण? खादर बांगर में अंतर। पूर्वी तटीय मैदान में पश्चिमी तटीय मैदान में अंतर। काल वैसाखी इसके तात्पर्य? ये स्थिति क्यों निर्मित होती है? भारतीय मानसून को प्रभावित करने वाले कारकों समझिए। नाजी जर्मनी महिलाओं को विशेषकर माताओं की स्थिति पर प्रकाश डालिए। वाइमर गणराज्य के सामने क्या समस्या थी? अब स्टूडेंट यहाँ पे आप क्वेश्चन नंबर 20 देख सकते हो, निम्नलिखित को मानचित्र दर्शाइए। तो स्टूडेंट आपको पता ही होगा कि आपको एक मानचित्र भी दिया जाएगा पेपर में और आपको याद होना चाहिए कि बंगाल की खाड़ी हमारे भारत के नक्शे में कहाँ है। तो इन सभी को आपको अच्छे से याद कर लेना हर स्टूडेंट को, क्योंकि मानचित्र में जो मोस्ट इंपोर्टेंट चीजें आती है वो ये सभी पेपर में आई हुई है। अब क्वेश्चन नंबर 21 दिया है, फ्रांसीसी क्रांति में दार्शनिकों के योगदान को लिखिए। फ्रांस में दास प्रथा का उन्मूलन कैसे हुआ समझाइए। प्रतिनिधि लोकतंत्र से आप क्या समझते हो? लोकतांत्रिक शासन व गैर लोकतांत्रिक शासन में अंतर स्पष्टीय। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना अधिनियम क्या है? अब यहाँ पे निर्धनता को दूर करने के उपाय। तो स्टूडेंट मैंने आपको सारे क्वेश्चन इस पेपर से प्रोवाइड करा दिए। इसके नेक्स्ट वाले वीडियो में मैं आपको इस पेपर का पूरा सॉल्यूशन प्रोवाइड करा दूंगी स्टूडेंट। तो आप बिल्कुल भी घबराइएगा मत, क्योंकि आपका पेपर है 4 तारीख को। तो मैंने आपको बहुत ही जल्दी ये पेपर प्रोवाइड करा दिया है। आराम से पढ़िएगा स्टूडेंट, और आपने और भी जितने दूसरे क्वेश्चनों की तैयारी की होगी उन क्वेश्चनों को भी अच्छे से याद कर लीजिएगा। तो आपके 80 में से 80 नंबर लेने से कोई भी आपको नहीं रोक पाएगा स्टूडेंट। लेकिन आपको स्टूडेंट इस क्वेश्चन पेपर को तो पूरा का पूरा याद करना ही है स्टूडेंट, क्योंकि आपका इसी पेपर में से फंसने वाला है। और यदि स्टूडेंट आपको इस पेपर का पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि इस पेपर का पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम चैनल में प्रोवाइड कराऊंगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल की लिंक दी हुई है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और हाँ स्टूडेंट, यदि ये वीडियो पसंद आया है लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा स्टूडेंट। यदि आप चैनल में नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।